बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा होम्योपैथिक चैनल यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, मैं गुज़िश्ता 33 बरस से शाह फैसल कॉलोनी कराची में प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस दौरान जो मैंने इंतहाई मौसर फार्मूले बनाए हैं, नुस्खे लिखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, आज जिस मर्ज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है दायमी नज़ला, जिसको अंग्रेज़ी में साइनोसाइटिस भी कहते हैं। साइनोसाइटिस क्या होता है ये मालूम करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा साइनस क्या होता है। साइनस दोस्तों हमारे चेहरे की हड्डियां होती हैं, सामने पेशानी की हड्डी, नाक की जड़ के अंदर जो हड्डियां होती हैं साइड में वो, और ये रुखसारों की हड्डियां, ये खोखली हड्डियां होती हैं, इनको साइनस बोलते हैं। ये पॉकेट्स होते हैं, इसके अंदर एयर भरी हुई होती है और कुछ म्यूकस बन रहा होता है। म्यूकस एक ऐसी रतूबत है जो नाक को अंदर से गीला कर रही होती है। ये हड्डियों के अंदर एक छोटी सी नालियां होती हैं जिनसे एक खतरा नाक के अंदर आता है और नाक गीली रहती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो भी गर्द गुबार या आलूदगी जो हमारे नाक के ज़रिए हमारे फेफड़ों में जाने वाली होती है, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह जो कुछ हमारे सांस के ज़रिए अंदर जाता है वो वहीं ट्रैप हो जाता है, वहीं चिपक जाता है, और जब हम नाक साफ़ करते हैं तो वो निकल जाता है। लेकिन जब हमें मुस्तकिल नज़ला होता है तो यही रतूबत की प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है और नाक बहने लग जाती है। फिर उसके अंदर सोजिश हो जाती है, उसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से अंदर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से वो नालियाँ जिससे साइनस में से रतूबत निकल के नाक में आ रही थी, गीला कर रही थी, वो नालियाँ बंद हो जाती हैं। वो नालियाँ बंद होने की वजह से हमारी पेशानी के अंदर की हड्डी, नाक के जड़ की हड्डी और ये जो हड्डियाँ हैं, खोखली हड्डियाँ, इसके अंदर म्यूकस भरने लग जाता है और फिर सर में भारीपन पैदा हो जाता है, नाक की जड़ में दर्द होने लग जाता है, हाथों यहाँ दर्द होने लग जाता है, छींकें आने लग जाती हैं, और उसके अलावा जब नज़ला दांतों पे गिरता है तो पूरे दांत ऊपर के जो है दांत सलसलाने लगते हैं। दर्द ऐसा नहीं होता जैसा कीड़ा लगने से होता है, लेकिन मुस्तकिल दर्द होता है, हल्का हल्का दर्द होता है, दिल चाहता है कि मसूड़ों को मसलते रहो। इसके बाद फिर कभी ये कान पे गिर जाता है नज़ला तो कान में गुदगुदी होती है, दिल चाहता है खुजाते रहो, फिर पानी आने लग जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि बाज़ दफ़ा नज़ला सर के बालों पे गिर जाता है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जिसको प्री मैच्योर ग्रे हेयर कहते हैं, यानी कम उम्री के सफ़ेद बाल। ये भी नज़ले की वजह से होते हैं। यहाँ पर बरसबिल तस्करा मैं बता दूं कि इसका भी इलाज हो जाता है। ये सफ़ेद बाल जो साइनस की वजह से होते हैं, ये साइनस ठीक होने से खुद ब खुद सफ़ेद बाल काले नहीं हो जाते। इसके लिए एक अलग दवा की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मैं तकरीबन 6 महीने का कोर्स होता है। ये 200 रुपये महीने की दवा मैं दे देता हूँ। ये 6 महीने तक खाते हैं बच्चे, लड़के लड़कियाँ जितने भी हैं, अब तक 25-30 साल 35 साल में बेशुमार लोग इससे सही हो चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं दायमी नज़ले की। तो जो ये साइनोसाइटिस हो जाता है, अगर ये खुद ब खुद भी सही हो जाता है, अगर ये हफ्ते 2 हफ्ते में सही हो जाता है तो कोई नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ये 12 दिन तक रहता है, ये 4 हफ्तों तक अगर ये सही नहीं हो तो इसको कहते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। 12 हफ्ते तक अगर सही ना हो तो हो जाए, 12 हफ्ते के अंदर सही हो जाए तो ये एक्यूट साइनोसाइटिस है। लेकिन यही अगर 4 हफ्ते के बजाय 12 हफ्ते तक रहे तो ये सब एक्यूट साइनोसाइटिस है। 4 हफ्ते में एक्यूट साइनोसाइटिस और 12 हफ्ते तक अगर चले तो ये होता है सब एक्यूट साइनोसाइटिस। लेकिन जो 12 हफ्ते से ज़्यादा अगर ये रहता है तो फिर इसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहते हैं, यानी मुज़म्मल नज़ला या दायमी नज़ला। तो इसका बेहतरीन इलाज है दोस्तों, मैंने इसका जो फार्मूले बनाए हैं वो बेहतरीन फार्मूले हैं। अब तक हज़ारों आदमी मेरे क्लिनिक पर इससे शफ़ायाब हो चुके हैं, और ख़ुसूसन आजकल भी ये 4-5 मरीज़ तो रोज़ ही साइनोसाइटिस के आते हैं। इसकी एक तो वजह ये है कि हमारा शहर आलूदा बहुत है, हवाई आलूदगी बहुत है, गर्द गुबार बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर साहिली शहर होने की वजह से हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर साइनोसाइटिस के लिए बहुत साजगार माहौल पैदा करती है। तो इसका अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। दोस्तों, इसका परमानेंट इलाज हो जाता है। इसको कम से कम, ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ये कम से कम 3 हफ्ते शुरू में, और उसके बाद में फिर जब कुछ बेहतरी हो जाती है तो फिर उसको मज़ीद इसको कंटिन्यू करते हैं, और ये तकरीबन 3-4 महीने इस्तेमाल करना पड़ता है। अक्सर लोग 3 महीने में सही हो जाते हैं, लेकिन बाज़ लोगों का नज़ला शदीद होता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, तो उन लोगों को कुछ थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ता है, लेकिन ये सही हो जाते हैं। 2-4 दिन में ही नाक खुल जाती है।
साइनोसाइटिस में जो नाक बंद होती है, एक तो एक वजह और होती है उसकी कि नाक के अंदर जो गोश्त होता है जिसको पॉलिप्स कहते हैं, एक झिल्ली होती है, उसमें सूजन आने लगती है। वो इतनी सूजन आ जाती है कि नाक टोटल बंद हो जाती है, आदमी सोते में खर्राटे लेने लगता है, मुंह से सांस लेता है। ये सारी चीज़ें जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, इससे ये सब कुछ सही हो जाता है। इसके फार्मूले में 2 फार्मूले हैं, एक ही फार्मूले के 2 हिस्से, समझ 3 मेडिसिन को एक साथ मिलाते हैं और दूसरी 3 मेडिसिन को अलग मिलाते हैं। पहली मेडिसिन होती है AHP, ए फॉर एस्क्यूलस, दूसरी मेडिसिन है H फॉर हेपरसल्फ, तीसरी मेडिसिन है P फॉर पल्साटीला। ये तीनों दवाओं को 200 पोटेंसी में लेते हैं, एस्क्यूलस, हिपरसल्फ और पल्साटीला। ये AHP हो गया। इसको एक शीशी में डालकर 10 झटके होम्योपैथिक तरीके के मुताबिक दी जाती है ताकि इसको रिपोटेंटाइज कर लें। अब ये सारी दवाएं मिलकर 200 पोटेंसी की ये रिपोटेंटाइज होती हैं और एक मेडिसिन बन जाती है। इसको अलग रख लें। दूसरी एक और मेडिसिन हम बनाते हैं। दूसरी मेडिसिन होती है, उसका फार्मूला है ATL, ए फॉर एगारिफस नट। दूसरी है ट्यूकरम मैरियम, T फॉर ट्यूकरम मैरियम। तीसरी है L फॉर लेमना माइनर। ये तीनों मेडिसिन को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। पहला जो फार्मूला बनाया उसमें तीनों मेडिसिन को 200 पोटेंसी में लिया था, और ये दूसरी जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, इसके अंदर तीनों मेडिसिन को एगारिफस नट, ट्यूकरम मैरियम और लेमिना माइनर, इन तीनों को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। इसका फार्मूला मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप देख लीजिए। मैं इस वीडियो को एडिट नहीं कर रहा हूँ, तो जैसी रिकॉर्ड हो रही है ऐसे ही आपके सामने मैं पेश कर दूंगा। तो आपको जो दवाओं का नाम देखना है, जो तरीका देखना है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ मैं इसको तहरीर कर दूंगा। अब इससे दवा बनाने का तरीका ये है कि एक शीशी जो 10 ml की या 20 ml की, जितनी आपको देनी है, जितने दिन की दवा देनी है, जैसे मैं 1 हफ्ते की दवा देता हूँ तो 10 ml की शीशी में मैं ग्लोबियल्स या डिस्किट्स जो है 1 ग्रेन की हम भर लेते हैं। उसमें 15-16 ड्रॉप ATL के डाल देते हैं और 15-16 ड्रॉप AHP के डाल देते हैं। ठीक है, उसको थपक के हिला के उसको हम सही रख लेते हैं। फिर 2-2 टैबलेट दिन में 4 दफ़ा के हिसाब से इसको दे देते हैं। एक कंडीशन और होती है दोस्तों कि जिसमें नज़ला अंदर हलक में टपकने लगता है, ये एक अलग कंडीशन होती है। इसके लिए एक दवा और शामिल करनी पड़ती है इस मेडिसिन, इस कॉम्बिनेशन में। ये एक ATL डाल दिया है, AHP डाल दिया, और एक दवा होती है हेपाटिका। हेपाटिका बहुत ख़ास दवा है उस नज़ले के लिए जिसमें नज़ला हलक में गिरने लगे, और वो देना शुरू करते हैं। जब वो सही हो जाता है तो फिर उस दवा को वापस कर लेते हैं। लेकिन ATL और AHP ये कंटिन्यू रखते हैं 3 महीने 4 महीने तक। अच्छा, 3-4 महीने ये रेगुलर खाना है, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दिया फिर शुरू किया तो वो दोबारा शुरू होगा। वो उसको पहले का पीरियड हम काउंट नहीं करेंगे। 1 हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 हफ्ते खा के छोड़ दिया, फिर 1 महीने के बाद आए फिर दोबारा शुरू किया, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। वो नए सिरे से 3-4 महीने दवा खानी पड़ेगी। ये हो जाते हैं। इसके साथ एक ड्रॉप भी देते हैं पीने के लिए। पीने के ड्रॉप कौन से होते हैं? पीने के ड्रॉप होते हैं इकिनेशिया 3X। इकिनेशिया हमारी होम्योपैथी की एंटीबायोटिक है, समझ लीजिए। ये जरासीम कुश है, और जरासीमों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की, जिस किस्म के भी जरासीम हो, जिसके भी करम हो, वो उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है इंसान की। और ये 10-10 5-5 क़तरे, 5-5 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन में 4 मरतबा थोड़े से पानी में डाल के इसको पिला देते हैं। तो दोस्तों, ये इससे इस मर्ज़ से हमेशा के लिए नजात मिल जाती। हमेशा के लिए तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे के लिए नजात मिल जाती। फिर कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा नज़ला वज़ला होता रहे, नाक में रुतूबत जमा होती रहे, तो दोबारा बहुत मामूली दर्जे का अटैक हो सकता है, लेकिन उतना शदीद नहीं जैसा मुस्तकिल नाक बंद हो गई, बहुत परेशान जो आदमी रहता है, उस तरह नहीं होता है। दोस्तों, नीचे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। मैं कोई कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं लेता हूँ, ना क्लिनिक पे ना ऑनलाइन। क्लिनिक पर मैं 20 रुपये योमिया की दवा दे देता हूँ। अभी भी मैं, इतनी महंगाई हो गई है, लोगों ने बहुत पैसे बढ़ा दिए, लेकिन मैंने पैसे नहीं बढ़ाए। मैं अब भी वही 20 रुपये योमिया की दवा दे देता हूँ। लेकिन जो मरहम होते हैं, या जैसे इकिनेशिया मैंने बताया 3X देना है, तो ये 10 दिन की दवा मैं 100 रुपये में दे देता हूँ। मरहम होता है तो 50-100 रुपये का दे देता हूँ। यही मेरी टोटल
जो चार्जेस होते हैं यही होते हैं। अगर कोई साहब मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर बात करना चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मुझे वॉइस मैसेज कर दें या लिख के कर दें, क्योंकि जब बातचीत करते हैं वो तो थोड़ी देर में रह जाता है, ख़त्म हो जाती है, भूल जाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है वो मेरे पास रहता है, मौजूद रहता है, और मैं उसको बाद में भी निकाल करके देख सकता हूँ कि क्या है। और अगर कोई ऑनलाइन मुझसे मंगवाना चाहें तो वो भी व्हाट्सएप के ऊपर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा टोटल था जो मैंने आपको अपने सामने पेश कर दिया, आपके अपना तजर्बा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।